तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया और 7.9 रेटिंग का जो है उसने काफ़ी तुर्की में तबाहकारियां की। आज तक ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो खासकर बिलखुसूस मुसलमान मुल्क, ये क्यों गाजर मूली की तरह मर रहे हैं दुनिया में। इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ये अर्थक्वेक को पहले प्रेडिक्ट कर सकते। तुर्की और सीरिया, नेबर कंट्री भारत की तरफ से जो है उनकी असिस्टेंस के तौर पे एक मेडिकल टीम जो है वो तुर्की रवाना की गई है, जबकि मेडिसिन वगैरह भी जो है वो तुर्की भेजी जा रही हैं। टर्की में और सीरिया में 7.8 मैग्नीट्यूड का, रेक्टर स्केल के ऊपर 7.8 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा ही कयामत अंगेज किस्म का जलजला आया। इस जलजले ने वो तबाही मचाई कि अभी तक तुर्की और सीरिया दोनों को ये मालूम नहीं है कि इसकी तबाहकारियां कितनी ज्यादा। तुर्की में और सीरिया के अंदर वो खौफनाक जलजला है जिसके नतीजे में अब तक अंदाजन 4000 लोगों की हलाकत जो है वो कंफर्म हो चुकी है। जबत में उस इमारतों के अंदर लोग भी फंसे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं। इंडिया तो एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, लेकिन सबसे आगे इंडिया ने मदद करने का फैसला किया, ऐसा क्यों? अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इंडिया सबसे आगे होता है मदद करने में। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तुर्की और सीरिया में इस समय ज़बरदस्त भूकंप आया हुआ है। तुर्की और सीरिया में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। भारत ने अपनी NDRF की टीमें, तत्काल सहायता, डॉक्टरों की सहायता, मेडिकल टीम वगैरह वहाँ पर सहायता के लिए भेजी हैं। भारत में तुर्की के राजदूत फिरस सुनेल ने भारत को दोस्त बताया है और कहा है कि दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है, जो संकट पड़ने पर काम आते हैं वही दोस्त होते हैं। जबकि मुस्लिम उम्मा वाले पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम उम्मा रटते नहीं फिरते हैं, जिनके घर में खुद ही दाने नहीं हैं, वो कहाँ भुनाने जाएंगे, वो किसकी क्या मदद करते हैं। पाकिस्तानी हमेशा यही सोचते हैं कि दुनिया उनकी मदद करे, वो किसी के बारे में ये नहीं सोचते कि हम उनकी मदद करें। तुर्की ऐसा देश रहा है जिसने पाकिस्तान को कश्मीर पर हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की परवाह न करते हुए संकट के समय, तकलीफ़ के समय तुर्की को मदद भेजी। इस बात को बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये मानवीय सहायता है। आप इंसानियत के नाते आप मदद कीजिए, ये ना देखते हुए कि हिंदू है कि मुसलमान है, जो कि बहुत से लोगों की और स्पेशली पाकिस्तान की थिंकिंग रही है। So let's enjoy this debate, and if you like our content then please subscribe us. Thank you. टर्की में और सीरिया में 7.8 मैग्नीट्यूड का, रेक्टर स्केल के ऊपर 7.8 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा ही कयामत अंगेज किस्म का जलजला आया। इस जलजले ने वो तबाही मचाई कि अभी तक तुर्की और सीरिया दोनों को ये मालूम नहीं है कि इसकी तबाहकारियां कितनी ज़्यादा है। सोने पर सुहागा ये कि ये मामला पहले जलजले के बाद रुका नहीं, और तकरीबन अभी से, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी से 5-6 घंटे पहले तक एक और जलजला आया, और वो भी अच्छा खासा था। 7.6 मैग्नीट्यूड ऑन रेक्टर स्केल था। जबत में उस इमारतों के अंदर लोग भी फंसे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। तुर्की में और सीरिया के अंदर वो खौफनाक जलजला है जिसके नतीजे में अब तक अंदाजन 4000 लोगों की हलाकत जो है वो कंफर्म हो चुकी है। उसमें से अंदाजन 2800 लोग जो हैं उनकी डेथ सेंट्रल टर्की में कंफर्म हुई हैं, और अंदाजन 1100 लोगों की डेथ जो है वो सीरिया के अंदर शाम में कंफर्म हुई। सीरिया के इस वक्त 2 हिस्से बताए जाते हैं, एक गवर्नमेंट कंट्रोल
दूसरा ऑपोजिशन या रेबल कंट्रोल्ड। जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है उसमें अंदाजन 600 और जो रेबल कंट्रोल्ड है उसमें अंदाजन 500 डेथ्स हो चुकी हैं। सर मुझे ये बताएं, इस मुश्किल के घड़ी में जब भारत के डॉक्टर्स जो है वो तुर्की की ज़मीन के ऊपर लैंड करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो इससे इंडिया की गुडविल कितनी मज़ीद इम्प्रूव होगी? ना सिर्फ तुर्की की नज़र में बल्कि पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। ये तो यूनाइटेड नेशन भी देख रहे होगा इसको, वो तो सारे ये चीज़ें तो नोटिस। तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया और 7.9 रेटिंग का जो है उसने काफ़ी तुर्की में तबाहकारियाँ की। उसमें देखने में यह है हमारी नेबर कंट्री भारत की तरफ से जो है उनकी असिस्टेंस के तौर पे एक मेडिकल टीम जो है वो तुर्की रवाना की गई है, जबकि मेडिसिन्स वगैरह भी जो है वो तुर्की भेजी जा रही हैं। आज तक ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो खासकर बिलखुसूस मुसलमान मुल्क, ये क्यों गाजर मूली की तरह मर रहे हैं दुनिया में? इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ये अर्थक्वेक को पहले प्रेडिक्ट कर सकते। तुर्की और सीरिया अगर देखा जाए तो कहीं एक साइड पे तो तुर्की कहते हैं जी वो बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट्स, ड्रोन बना रहा है, फलां कर रहा है, लेकिन करप्शन में भी नंबर 1 पे आती हैं चीजें इनके अगर देखा जाए। तो कोई सिस्टम क्यों नहीं डेवलप किया जा सका जिससे ये फोरकास्ट 7.8, ये जो जल्जला जो था 7.8, इसको फोरकास्ट क्यों नहीं किया जा सका? यहां पे अमेरिका के अंदर मैं जहां बैठा हूं, सैन फ्रांसिस्को एरिया के अंदर इतना ज्यादा उसमें होता है, बिल्डिंगें उन्होंने अपनी बना ली, सिस्टम क्रिएट कर लिए अपनी कौम को बचाने के लिए। ये क्यों इस तरह हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर? इस चीज का दुख है, अफसोस है, और मेरे ख्याल में यही होता रहेगा क्योंकि हमारे अंदर चीजें खराबियों से भरी पड़ी हैं। दुनिया का 2nd बिगेस्ट रिलीजन है, और खासकर अफसोस जो मुझे सबसे ज्यादा है, जिसका पहला लफ्ज इकरा है, पढ़ो, वो दुनिया की सबसे इस वक्त अनएजुकेटेड कौम, ना तालीम याफ्ता कौम सबसे बड़ी इस वक्त मुसलमान है, जिनकी किताब शुरू ही इकरा से होती है। इस वक्त आपको जिहाद का पता नहीं क्या सर पे चढ़ गया है, ना पता है जिहाद के। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। जो बात अफ़गानिस्तान की हो, बात बांग्लादेश की हो, या बात किसी भी कंट्री की हो, श्रीलंका की बात हो, तुर्की की बात हो, भारत हमेशा सर फहरिस्त रहता है मदद करने के अंदर। क्या इंसानियत का जो मतलब सबक है वो हमें भारत से सीखने की ज़रूरत है? हम क्यों इतना पीछे रह गए हैं कि हम किसी भी कंट्री की मदद तो हम ले लेते हैं, इमदाद की अपील हर कंट्री से करते हैं, लेकिन जब हमारे एंड पे मदद करने की बारी आती है तो हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो है वो सुनने को नहीं मिलती है, खामोशी सी छा जाती है।